समाज जिंदाबाद 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 बिहार सरकार जिंदाबाद 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 बिहार सरकार जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी लाइव न्यूज। करते हैं रुख खबरों की ओर। प्रगतिशील मिथिला समाज के द्वारा आज जिला मुख्यालय के डिग्री चौक के पास धरना प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर किया गया। वहीं लोगों ने अपनी मांग बताते हुए जानकारी दिया कि मिथिला हमारी सभ्यता है और हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में मिथिला भाषा का हर कार्यालय में भी उपयोग होना चाहिए। साथ ही साथ रोजगार के मुद्दों पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। देश में पूंजीवादी व्यवस्था है, कुछ ही लोगों के हाथ में पूंजी सिमट चुका है। आम आदमियों के हाथ में आम जन के संपत्ति नहीं पहुंच पाया है। कुछ एक लोग अधिक से अधिक संपदा का उपभोग कर रहे हैं। आम जन काफ़ी दिक्कत में है। हम लोग भाषा को, अपनी मातृभाषा को जगह जगह फैलाना चाहते हैं। स्टेशन में, रेलवे स्टेशन पे, ज़्यादा कदा हर ऑफिस में हम लोगों की मैथिली भाषा, मिथिला में बात हो, मिथिला में अनाउंसमेंट हो। रेलवे स्टेशन पर ये मांग हम लोगों का है। और हम लोग कृषि को उद्योग का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। उद्योग का दर्जा का माने ये हुआ, जिस तरह से उद्योगपतियों का उद्योग के द्वारा निर्मित सामान का कीमत तय किया जाता है, उसी तरह से किसान अपनी उपजाए हुए संपदा का कीमत वो खुद व खुद तय करेंगे। और इसी के लिए हम उद्योग को, कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का कच्चा माल दूसरे जगह ना जाए। हम लोग उस कच्चा माल को यहाँ पर मटेरियल बना करके, पक्का माल बना करके यहाँ लोगों को रोजी रोटी दिलवा करके हमारा बाल बच्चा विदेश न जाए। इसलिए हम लोग यहाँ कच्चा माल, हमारा जो 44 समाज है, जिसमें हम लोग एक समाज, हम लोग प्रगतिशील मिथिला समाज है। ये हमारा मिथिला समाज, मिथिलांचल की संपदा हम लोगों से जब ज़्यादा अतिरिक्त होगा तो दूसरे जगह जाएगा। बैंक का पैसा हम लोगों के यहाँ पहले खर्च होगा। हमारा इंडस्ट्रीज बनेगा, कृषि आधारित उद्योग हम लगाएंगे। हमारे यहाँ मक्का पैदा होता है, धान पैदा होता है, हम उससे चावल बना करके भेजेंगे। कच्चा माल दूसरे प्रदेश नहीं भेजेंगे। जब भी हम उद्योग को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे बाल बच्चे सभी रोजगार में लगेंगे। विदेश जाने की नौबत नहीं आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रकाश चंद्र मेहता, कमलपुर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया के रूप में अभी कार्यरत हूँ। वर्तमान मुखिया प्रगतिशील मिथिला समाज का मोहम्मद आंदोलन सचिव। क्या मांग है? मैं बिंदेश्वरी प्रसाद श्री प्रभात रंजन सरकार के शिष्य, मैं प्राउड दर्शन से कह रहा हूँ कि भारत माता लगभग 1000 वर्ष से अधिक गुलाम रहा है। लोगों का सत्ता गया है, अंग्रेज गया, अंग्रेज का सत्ता गया है। अंग्रेज गुलामी व्यवस्था नहीं गया है। अभी भी सत्ता बदलता है, गुलामी व्यवस्था नहीं बदलता है। गुलामी इंसान, किसान, जवान, विद्वान, गरीब जनता, पशु पक्षी का खून, सत्ताधारी अंग्रेज और पूंजीपति जमींदारों का पूंजी था। यह पूंजीवाद व्यवस्था अभी भी चल रहा है। अभी भी सत्ताधारी और पूंजीवाद व्यवस्था परिवर्तन मांगता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सभी प्रकार का टैक्स, यह गुलामी व्यवस्था है। यह गुलामी व्यवस्था परिवर्तन मांगता हूँ। आप अपना परिचय बताइए। मैं बिंदेश्वरी प्रसाद, मिथिला समाज के, जिला सुपौल के, ग्राम हरदी चौघारा इटहरी के श्री प्रभात रंजन सरकार के शिष्य। बताइए। हमारी पार्टी प्रौटी सर्व समाज पार्टी की अगुवाई में पूरे भारतवर्ष में आज 25 सितंबर 2024 के दिन पूरे भारतवर्ष में हर जगह जिला कार्यालय के सामने धरना कार्यक्रम रखा है। और इसमें मुख्य रूप से हम लोगों का मांग है कि यह जो कृषि व्यवस्था है, कृषि को उद्योग का दर्जा देकर उद्योगपतियों की तरह किसान को भी अपने उत्पाद पर लागत खर्च जोड़कर दाम तय करने का अधिकार दिया जाए। और मांग इसमें 8 मांगे हैं। मुख्य रूप से एक मांग और है, भारत मूल रूप से 44 जनगोष्ठियों में, समाजों में
यह इधर देख समाजों के का बताइए। समाहार है। इधर देख के बताइए। हाँ, इन सभी को सामाजिक आर्थिक इकाई का वैधानिक दर्जा देकर इन सबको अपने अपने संसाधन पर पूर्ण आत्मनिर्भर होने का अवसर दिया जाए। एक और मांग है कि जनगोष्ठी की मातृभाषा को जनगोष्ठी विशेष की पढ़ाई लिखाई एवं कामकाज की भाषा बनाई जाए। शिक्षा और चिकित्सा को निजी हाथों से मुक्त कराकर इसे सभी के लिए सभी स्तर तक बिल्कुल मुफ्त किया जाए। अश्लीलता और भोगवाद को बढ़ावा देने वाले सिनेमा, धारावाहिक, विज्ञापन, इंटरनेट आदि पर रोक लगाकर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली चीज़ें को प्रसारित किया जाए। जनगोष्ठियों के संसाधन को कच्चे रूप में बाहर ले जाने से रोकने का कानून बनाया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू कुमार। हम प्रगतिशील मिथिला समाज के केंद्रीय जनसंपर्क सचिव हैं। मुख्य मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण अंचल में लगाया जाए और कृषि उत्पाद पर आधारित कृषि सहायक उद्योग भी वहीं खोला जाए। कच्चे माल को कहीं भी किसी दूसरे प्रदेश में नहीं भेजा जाए। जहां जो संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन के आधार पर भारत के प्रत्येक जिला में, प्रत्येक गांव में जहां जो व्यवस्था उसके हिसाब से उद्योग लगाया जाए। और अभी जो संस्कृति है, ये जो भोगवाद की संस्कृति, अभी जिस तरह से हम लोग भारतीय संस्कृति को भूलकर दूसरे तरफ जा रहे हैं, इस पर जो हमारी जो व्यवस्था है वो उस पर रोक लगाने के लिए रोक लगाया जाए। उसके बाद है कि ये जो शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों चीज़ को निःशुल्क किया जाए, सबके लिए सुलभ बनाया जाए। अभी जो ये निजी शिक्षण संस्थान है और ये प्राइवेट जितना भी हॉस्पिटल ये सब है, ये पब्लिक को बहुत ही क्षति पहुंचा रहे हैं। उसके बाद अपनी मातृभाषा के आधार पर हम लोगों को सारे कार्यक्रम, पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक दूसरे प्रदेश में जहाँ स्थानीय भाषा की मान्यता दी गई है वे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ अष्टम सूची में जो ये मैथिली भाषा को दिया गया है, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, उसके आधार पर पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, ना ऑफिस का कोई कार्य हो रहा है, केवल अष्टम सूची में उसे दे दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि अपनी मातृभाषा पर आधारित हमारा एजुकेशन हो और हम आत्मनिर्भर समाज बने। जीवन के हर क्षेत्र में हम लोग के साथ जिस तरह की ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं होगी जब तक ये आर्थिक क्षेत्र का विकेंद्रीकरण नहीं किया जाए और विकेंद्रीकरण के आधार पर गांव को समृद्ध बनाया जाए। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हरि प्रसाद है, मैं मिथिला समाज का प्रतिनिधि हूँ और निर्मली ग्राम पोस्ट निर्मली, जिला सुपौल, वार्ड 6 में मेरा घर है। क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की, क्यों धरना दिया? आज मैंने जो पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर पर ये धरना का कार्यक्रम हो रहा है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए है ना, आर्थिक आज़ादी के लिए मुख्य रूप से हम लोगों का यह प्रदर्शन है ना। अगर है ना, जैसे मिथिला समाज, इसी तरह से 44 समाज है भारतवर्ष में। हमारी जो मांग है आर्थिक इकाई, मिथिला समाज को आर्थिक इकाई का दर्जा दिया जाए। मिथिला समाज में जो कच्चा माल पैदा होता है उस पर आधारित उद्योग यहाँ लगाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों का पलायन रुकेगा। साथ ही हमारे यहाँ जो कृषि उत्पादन होता है, तो कृषि उद्योग और कृषि उत्पादित उद्योग यहाँ पर लगाया जाए। तो एक बैलेंस, एक संतुलित अर्थनीति सर्व समाज के प्रवक्ता श्री प्रभात रंजन सरकार ने दिया है। इसके लिए एक संतुलित अर्थनीति 30% कृषि पर, 20% प्राक कृषि उद्योग पर, 20% कृषि आधारित उद्योग पर, 10% नौकरी वगैरह में और 10% छोटा मोटा व्यवसाय, है ना। अगर इस ढंग से अर्थनीति बनाई जाएगी तो समृद्धि आएगी हमारा देश और इससे, है ना, समृद्ध होगा। आप अपना परिचय मेरा नाम देवेंद्र कौर, प्रगतिशील मिथिला समाज के केंद्रीय प्रकाशन सचिव।